नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, यहाँ पे हमारा मनी फ्लो नेगेटिव था और ये सजेस्ट कर रहा था कि जो कल का पेंडिंग मूव है उसको आज पूरा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसको फॉलो नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की गई, एक कोशिश की गई। सुबह मार्केट ओपन होते ही मार्केट को 60 पॉइंट नीचे लाया भी गया। लेकिन दोस्तों, जो कल की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड थी, जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड थी, उनको समझ में आ गया कि वो मार्केट को आज भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइंग प्रेशर यहाँ बहुत ज़्यादा हाई था। और 9:40 के आसपास जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस या शॉर्ट पोजीशंस थी उनको क्लोज कर दिया गया, जिससे हमारा इंट्राडे मनी फ्लो 9:40 पे पॉजिटिव हो गया। और हमारा आज का जो न्यूट्रल पॉइंट था वो दिन का बॉटम था। तो यहाँ पे बॉटम की शायद जल्दबाजी में स्पेलिंग गलत है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हमारा आज का जो न्यूट्रल पॉइंट था वो 21,235 था। तो यही अपडेट मैंने शेयर किया था कि हमारा मनी फ्लो, इंट्राडे मनी फ्लो जो है पॉजिटिव हो गया है 9:40 पे। और न्यूट्रल पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका मनी फ्लो जो है इक्वल होता है, बाइंग और सेलिंग प्रेशर बराबर होता है। तो बेसिकली जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, वहां पे अगर आपका मनी फ्लो नेगेटिव है तो उसके न्यूट्रल पॉइंट से नीचे जाने की संभावना होती है। लेकिन अगर वहां पे न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर वो पोजीशंस क्लोज कर दी जाए, या जिस पॉइंट के ऊपर पोजीशंस क्लोज कर दी जाए वहां पे सडनली जो है मनी फ्लो पॉजिटिव अगर हो जाए नेगेटिव से, तो वो पॉइंट जो है हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। अगर आप अपना एनालिसिस खुद करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप अपना एनालिसिस नहीं करते तो आपको शायद ये बात समझ में ना आए। तो बेसिकली यहाँ पे आज का जो न्यूट्रल पॉइंट था वो दिन का बॉटम था। वहां से मार्केट लगभग 225 पॉइंट ऊपर की तरफ गई दिन के दौरान। बीच में यहाँ पे कंसोलिडेशन भी देखने को मिला। तो जैसा कि हमारा एक नियम होता है कि मार्केट 60 पॉइंट्स के बैचेस में मूव करती है। तो यहाँ पे 21,235 से 60 पॉइंट ऊपर मतलब 21,295। तो यहाँ पे इसी पॉइंट के नजदीक यहाँ पे मार्केट जो है कंसोलिडेट हो रही थी। तो जब मार्केट कंसोलिडेट होती है उस दौरान लॉन्ग पोजीशन बन रही, शॉर्ट पोजीशन बन रही है, उस पे निर्भर करता है अगला मूव क्या होगा। तो जब ये कंसोलिडेशन हो रही थी तो वहाँ पे बेसिकली जो है लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला और मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट से ज़्यादा और ऊपर की तरफ चली गई। तो दोस्तों, आज यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुई, लेकिन कंसोलिडेशन रूल का जो सेकंड स्टेप है वो फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस हंटिंग का मूव नहीं आया। यहाँ पे एक छोटा सा मूव आया, लेकिन इसको स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं कह सकते। तो बेसिकली वो फॉलो नहीं होने का कारण ये था कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था। तो यहाँ पे ये जो बाइंग है बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये बाइंग FIIs के द्वारा की जा रही है, और इसके अलावा छोटे प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं मार्केट में। इनफैक्ट FIIs का अगर आप डेटा देखेंगे तो बहुत रेयरली होता है कि जिसको कह लीजिए 1 बिलियन USD से ज़्यादा की बाइंग की जाए। तो आज वो दिन था जब 1 बिलियन USD से ज़्यादा की बाइंग की गई। तो इस समय एक्सचेंज रेट लगभग 83 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास है। तो लगभग 8300 करोड़ जो है वो 1 बिलियन USD है। तो हमारी आज की बाइंग 1 बिलियन USD से ज़्यादा है। ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ इशारा दिखाता है। तो ये बाइंग मुझे ऐसा लगता है कि सिंगापुर FIIs के द्वारा की गई है। लेकिन एक और हाईलाइट दिन का था, DIIs ने 3000 करोड़ की सेलिंग की है। तो उनका नंबर भी ये एवरेज से काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो दोनों ही जिसको कह लीजिए एक्सट्रीम नंबर्स हमें देखने को मिले। यहाँ पे कैश का मनी फ्लो जो था वो पॉजिटिव था, लेकिन स्मॉल प्लेयर्स की वजह से था। D2C रेशो भी सजेस्ट कर रही थी कि कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। तो यही वजह थी यहाँ पे जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम
कैश बाइंग का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं आपको ये लॉजिक बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे हमारा मनी फ्लो पॉजिटिव हो जाता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है और न्यूट्रल पॉइंट का क्या रेलेवेंस है। तो कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो भी कल की तरह स्लाइटली पॉजिटिव था। एफआईआईज की बड़ी पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ी एक्टिविटी देखने को मिली। एक 8200 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस के अंदर जो है ज़्यादा कमी नहीं देखने को मिली। तो ये 8200 पोजीशंस मैंने यहाँ पे टेबल में ऐड नहीं की, इसको मैं ऐड कर लूँगा, तो वो शायद मुझसे मिस हो गई हैं, तो उसको मैं ऐड कर लूँगा। फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें, लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो एफआईआईज का जो इंडेक्स का फ्यूचर इंडेक्स का मनी फ्लो पॉजिटिव था, लॉन्ग पोजीशंस उन्होंने बनाई, ओपन इंटरेस्ट भी लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट बंद होने से पहले कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। तो अगर आप अपना एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्केट के क्लोजिंग से पहले कुछ शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी, जिससे हमारा इंट्राडे मनी फ्लो क्लोजिंग के समय जो है वो नेगेटिव हो गया था। लेकिन जो ईओडी है वो वाला मनी फ्लो के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट था, वो आपको अंडरग्राउंड मनी फ्लो जो ईओडी बेसिस पे होता है उसके स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर समरी के तौर पे देखा जाए तो कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, ऑप्शंस का जो मनी फ्लो है वो भी पॉजिटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो पॉजिटिव था। एफआईआईज की बात की जाए, कैश में ज़बरदस्त बाइंग, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव, फ्यूचर्स का मनी फ्लो पॉजिटिव, लॉन्ग पोजीशंस बनी। तो यहाँ पे चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। सरफेस मनी फ्लो पॉजिटिव, फ्यूचर्स मनी फ्लो पॉजिटिव, अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो के एक भाग के अंदर स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है और उम्मीद है कि मार्केट उसको एक बार फॉलो ज़रूर करेगी, जैसा कि हम हर रोज़ ऐसी उम्मीद जताते हैं कि मार्केट उसको फॉलो ज़रूर करने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे सोमवार शाम को मार्केट सेंटीमेंट के एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।